टेंडर प्रक्रियाधीन है। अगर हमारी कंपनी को टेंडर मिलता है तब हम आप लोगों को यथावत रखेंगे। अगर दूसरी कंपनियों को टेंडर मिलता है तो वो आप लोगों को रखेगी या नहीं रखेगी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हमने उस समय जो भी हमको समर एक्टिविटी दी गई थी उसको भी हमने पूरी। मतलब 2 महीने से आप लोग को सैलरी नहीं मिली? नहीं। फिर घर कैसे चल रहा? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और यथावत रखेंगे कि नहीं, यह धर्म संकट की बात लग रही है। तो पहले जो भर्ती हुई कौन सी प्रक्रिया से हुई थी? इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्टर परिसर में मौजूद है, यहाँ पे प्रशिक्षक संघ के लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में अपने विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे। आइए सीधे तौर पर उनसे बात करते हैं, क्या क्या मांग है और किन मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे इतनी बड़ी संख्या में। लगभग 12 वर्षों से व्यावसायिक शिक्षा छत्तीसगढ़ में संचालित है। विभिन्न लगभग 15 ट्रेडों के माध्यम से अलग अलग कंपनियों के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति हायर सेकेंडरी स्कूलों में की जाती है, जिसमें लगभग लाखों जो है छात्र विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। हर साल ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती है। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था में अनियमितता देखी जा रही है कि प्रशिक्षकों को मानदेय समय पर नहीं दिया जा रहा है कंपनियों के माध्यम से, और वेतन विसंगति के साथ साथ अभी वर्तमान में ठेका कंपनियों के द्वारा टेंडर निकालने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। टेंडर निकालने से वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के ऊपर अलग अलग कंपनियों से माध्यम से नियुक्त किया गया है। अगर वो लोग चाहे तो वर्तमान में 10 साल से जो नौकरी कर रहे हैं प्रशिक्षक हैं उनको यथावत रखेंगे कि नहीं, यह धर्म संकट की बात लग रही है। तो पहले जो भर्ती हुई कौन सी प्रक्रिया से हुई थी? पहले भी इसी टेंडर प्रक्रिया के तहत ही हुई थी। तो अब किस बात का डर है आप लोगों को? अब जो है वर्तमान में पहले जो टेंडर होता था उसमें प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा उन लोगों को यथावत रखने की बात कही जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं दिखाई दे रही है। क्या बोला गया है कंपनी के द्वारा, क्या बोला जा रहा है? कंपनियों के द्वारा अभी वर्तमान में बोला जा रहा है कि टेंडर प्रक्रियाधीन है। अगर हमारी कंपनी को टेंडर मिलता है तब हम आप लोगों को यथावत रखेंगे। अगर दूसरी कंपनियों को टेंडर मिलता है तो वो आप लोगों को रखेगी या नहीं रखेगी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या आपको ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में कमीशन का खेल भी निकल कर सामने आ सकता है? अब ये तो धरातल की बात है, वास्तविकता क्या है वो तो वही लोग जाने। कमीशन खोरी तो हर जगह व्याप्त है, सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में कितने आपके संघ के लोग हैं और बिलासपुर में कितने? 2500 की संख्या है और बिलासपुर में 144 के आसपास। यहाँ पे महिलाएं भी आई, उनसे बात करते हैं। जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं और किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? अभी जो सर ने कहा वही हमारी समस्याएं हैं, लेकिन अभी हम लोग का जो सबसे बड़ा समस्या है मई और जून की सैलरी। हम लोग मई और जून में पूरी ईमानदारी से अपना काम किए हैं और हमने उस समय जो भी हमको समर एक्टिविटी दी गई थी उसको भी हमने पूरी। मतलब 2 महीने से आप लोग को सैलरी नहीं मिली? नहीं। फिर घर कैसे चल रहा? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और उसके लिए विभाग जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे जो आयुक्त महोदय हैं उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उस समय अनुबंध आप लोगों का ख़त्म हो गया था, तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन अगर अनुबंध ख़त्म हो गया था तो उसकी जानकारी हमको क्यों नहीं दी गई? तो अच्छा, आप बोले कुछ मुद्दों की बात छूट गई थी। सर, मेरा नाम सुनील वर्मा है, मैं व्यवसायिक प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मांग ये है सर, जो भारत देश है, भारत देश के 3 राज्यों में ये जो व्यवसायिक प्रशिक्षक है वो नियमितीकरण हो चुका है। मध्य प्रदेश में ये कार्यरत है, अभी भी होने वाला। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया और अभी मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो उसी मॉडल पे हमको भी आश्वासन दिया जाए कि हमारा भी कुछ भविष्य सिक्योर रहे। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कोई रणनीति तैयार की आप लोग? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपके हड़ताल करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो सरकार के ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सबसे अहम व्यवस्थाओं में जाना जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार जब शराब को ठेका से हटा करके अपने सरकार चला सकती है तो क्या शिक्षा को ठेका पर रखेगी? कब तक शिक्षा व्यवस्था को ठेका पर रखेगी? वर्तमान में बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा हो और दिल्ली हो, वहाँ पर प्रशिक्षकों का मानदेय जो है 20,000 रुपये से लेकर के 36,000 रुपये कर दिया गया है और यहाँ अभी भी डिमोशन पे जा रहा है। मतलब अभी जो नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी वो 23,000 रुपये से 20,000 में नौकरी करेंगे। मतलब महंगाई सिर्फ छत्तीसगढ़ में घट रहा है या पूरे भारत में
बढ़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अनिश्चितताओं का खेल है पूर्ण रूप से। टेंडर प्रक्रिया एक बहुत सी हास्यास्पद समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रशिक्षक जो हैं। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। इनका कहना है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रशिक्षक संघ के लोग यहाँ पहुंचे। इनका कहना है कि गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जाए। इनका कहना है कि करीब 2 महीने को सैलरी नहीं मिली, इसके साथ ही यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया को लेकर काफ़ी गंभीर यहाँ पे आरोप और सवाल निकल कर सामने। इनका कहना है अगर इनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। अब देख रहा हूँ इनकी मांग कब तक पूरी हो पाती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, से भास्कर।